ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SSG एंड अफिनो ट्रेडर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बुल मूव को हम लोग किस प्रकार से कैप्चर कर सकते थे, क्या लॉजिक हो सकता था इसको कैप्चर करने का, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे, यहाँ से क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा था या फिर नहीं। चलिए सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग स्विच करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव पिछले कुछ दिन पहले मूव किया है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए। इस इंट्राडे में इस ट्रेंड लाइन को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 1 आवर का है और हमें इंट्राडे में प्रॉफिट बनना है। तो ये हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही मार्केट बुल मूव किया है। तो सबसे पहले हम लोग RSI पे यहाँ चेक कर सकते हैं, ओवरसोल्ड एरिया में है। मार्केट में एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। तो सपोर्ट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। सपोर्ट अगर ये 23,600 से मार्केट बियरिश हुआ है तो ये रिवर्स भी प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस से ही करेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। अगर ये ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का पिक पॉइंट आप देखेंगे तो 23,600 का है। तो 23,600 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ये प्रॉपर आपको समझना चाहिए कि अगर ये प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस ही इसका रेजिस्टेंस है तो मार्केट जब भी रिवर्स करेगा तो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस से ही रिवर्स करेगा। पहला तो ये ठीक है। अगर इसका सब रेजिस्टेंस अगर दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होता, सपोज 23,600 और 650 के बीच में होता, तो मान लीजिए 23,600 और 23,650 के बीच वाला पॉइंट जो होता है, 10 पॉइंट हम लोग जोन बना लेते हैं। सपोज ये 23,600 है, इधर कहीं 650 है। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे। मिड पॉइंट हो गया इसका 23,630 और 23,620। ये दो स्ट्राइक प्राइस का मिडिल पॉइंट हो सकता था। मार्केट यहाँ तक जाए लेकिन गया नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट आवर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, सेकेंड आवर ट्रेड करने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट आवर में मोमेंटम बहुत फास्ट था बेयरिश का। सपोज यहाँ इसका जोन होता, ठीक है, दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर सपोर्ट रहता तो मार्केट रिवर्स भी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच से ही करेगा। कभी भी रिवर्स करेगा तो वो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच से ही रिवर्स करेगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ये रिवर्सल आप देखेंगे तो ये बेरिश यहाँ से हुआ है 23,600 से, तो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस के पास है रेजिस्टेंस। तो ये वाला मूव जब भी देगा, बुलिश मूव जब भी देगा वो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस से ही देगा। स्ट्राइक प्राइस से 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे हम लोग लेके चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जोन बना लेंगे। ठीक है, बीच में वो कहीं से रिवर्स नहीं कर सकता, ट्रैप कर सकता है लेकिन रिवर्स नहीं कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट होना चाहिए आप लोग के पास। इसको करें हम लोग डिलीट।
अब देखिए ये 600 है, ये रिवर्स कहाँ से किया है, प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस 350। 350 का अगर हम लोग जोन बना ले 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, तो इस तरह से हम लोग के पास जोन आ जाएगा। एक तो ट्रेंड लाइन तो है ही, एक जोन भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको जोन बना लेते हैं 5 पॉइंट ऊपर, 350 से 5 पॉइंट ऊपर मीन्स 355 एक हो जाएगा। 50 से 5 पॉइंट नीचे तो 345 हो जाएगा, सॉरी 345 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक रिवर्सल एरिया प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस के पास से। क्यों? क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस ही प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस है 23,600। तो इसको हम लोग इधर ले चलते हैं प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस, इसको कोऑर्डिनेट में जाके इसको 23,600 से 605 और 600 से 5 पॉइंट माइनस मीन्स 595। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से मार्केट बेयरिश हुआ है तो जब भी एक बुलिश मूवमेंट देगा बाजार, तो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस के पास से ही देगा 5 पॉइंट ऊपर या 5 पॉइंट नीचे। ठीक है, अगर ये इसका रेजिस्टेंस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होता, यहाँ कहीं 25 के आसपास, हाँ यहाँ कहीं, तो मार्केट जब भी रिवर्स करता तो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच से ही रिवर्स करता, या प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स नहीं कर सकता है। मार्केट का यही नियम है, आप चेक कर लीजिए, पिछले डाटा में जाके आप चेक कर लीजिए। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में 600 था और 600 से 500 पर आया है और 500 पे सपोर्ट था, कल का ही सपोर्ट था 500 पे। तो ये भी ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 100-150 पॉइंट तो मार्केट जाएगा नीचे, कम से कम 100 पॉइंट तो जाएगा। उसके बाद ही हम लोग ऊपर जाने के लिए सोच सकते हैं, बुल मूव को कैच कर सकते हैं। प्रॉपर अगर आपको बॉटम पकड़ना है तो मेरी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस ही उसका रिवर्सल पॉइंट होगा। ठीक है, और ये जब भी आपको ट्रैप करेगा, यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप भी हुए होंगे, स्कैल्पर होगा तो यहाँ बना भी लिया होगा, लेकिन इंट्राडे में जो 20 मिनट 25 मिनट हाफ एन आवर रुकते हैं वो यहाँ फंस गया। ठीक है, इसको अगर हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, एक तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन, दूसरा कन्फर्मेशन इसका रेजिस्टेंस प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस है 23,600, रिवर्सल वहीं से होगा 23,350, या हो सकता था 400 से रिवर्स करे, हो सकता था 300 से रिवर्स करे। यही पॉइंट क्यों, यही वाला पॉइंट क्यों, आप कमेंट करके बताएं, यही वाला पॉइंट से रिवर्स क्यों किया। क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन, 1 आवर का टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ज़्यादा कंफर्म है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग को बस अपने जोन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर है तो चलेगा, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर रुकते हैं बाज़ार में तो आपको प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस के पास ही ट्रेड लेना पड़ेगा। और एसएल हम लोग इसी पॉइंट से चार्ट पर हम लोग 40 पॉइंट का एसएल लेंगे, चार्ट पर 40 पॉइंट का एसएल एट द मनी है तो ये 40 पॉइंट 20 पॉइंट का हो जाएगा। अगर आप इन द मनी काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 50 का एसएल आपको देना पड़ेगा। मार्केट 300 पे हम लोग छोटा सा यहाँ पे जोन में खींच देते हैं, वहाँ से 40, ये वाला जोन, ये
इस साइड कहीं हम लोग ऐसे होगा 40 पॉइंट पे। ठीक है, ये तो हो गया एंट्री का। अब हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं 1 मिनट पे क्या हो रहा है। इसी ट्रेंड लाइन पर 1 मिनट में कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन के हिसाब से भी तो बना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्यों कौन सा प्राइस एक्शन बना है 1 मिनट पर। जूम करके तो वो दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ये प्रॉपर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। प्रॉपर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, एंट्री आप हो कंफर्मेशन के लिए तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, या फिर अगर आपको प्रॉपर मालूम है कि यही वो जोन है, इस ट्रेंड लाइन पे आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ से इसी जोन से आप चार्ट पर 40 पॉइंट का एसएल लेके इस मूव को हम लोग कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर ट्रेडर तो यहीं कहीं निकल जाएंगे। बहुत कम ऐसे ही ट्रेडर होंगे जो एसएल या टारगेट पे काम करते होंगे। यहाँ पे एंट्री कैप्चर स्कैल्प, यहाँ पे लोगों को दिख रहा है रेजिस्टेंस भी है, पर ये रिवर्सल पॉइंट था चूँकि इस प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस पर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ऊपर से RSI डाइवर्जन रिवर्सल का एक अच्छा संकेत है। तो आई होप आप इस मूव को कैप्चर कर पाए हों। यहाँ डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है। एक तो 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है पहला ट्रेड लेने का कारण। दूसरा, ये प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस जोन है, चूँकि रेजिस्टेंस इसका प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस 23,600 है। तो ये रिवर्स जब भी करेगा तो 23,350 या 300 या 250 या 400 इसी स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स करेगा। यही क्यों हम लोग लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। RSI डाइवर्जन हमारे पक्ष में है, यहाँ हम लोग एंट्री ले सकते थे। अगर एट द मनी है तो 20 पॉइंट बहुत हो गया एसएल। इससे ज़्यादा का एसएल ऐसा रेयर ही होगा जो एसएल जाएगा। इस एरिया में एसएल नहीं जाता है, क्योंकि सपोर्ट 500 पे था, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट पूरा गिरा ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये रिवर्स करने लगा। जैसे ही यहाँ से रिवर्सल आने लगा थोड़ा 500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा। एक समय आया इस एरिया के पास जब ट्रेड कर रहा था तो 500 का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए ये मूव अच्छा कर गया मार्केट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्रॉपर बॉटम और टॉप सीखना है तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। Thank you so much. Meet you soon. The next video. जय हिंद, जय भारत।